तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। अ, दुर्गा पूजा समाप्त हो गया। ठीक। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे हिंदी। तो फाइनली आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है। तो बहुत मतलब 10-11 दिन फीवर रहा। टाइफाइड का इंजेक्शन लिया, 5-6 गो 5 गो इंजेक्शन लिए। ठीक। तब जाके आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है। आज थोड़ा सा भात खाए हैं। भात समझते हैं जी? चावल, राइस ना। आम भाषा में उसको भात ही बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज मैं आपका डिटेल क्लास लूँगा। आज मुझे बेटर फील हो रहा है। आपका लास्ट पेपर बचा है एईसी पेपर हिंदी। ठीक, तो इसको कंप्लीट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने थोड़ा सा बाल वगैरह भी कटा दिया हूँ। आज ठीक दिख रहा हूँ ना? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास, आगे बढ़ते हैं। ठीक। और इसको थोड़ा सा हम एक बार अच्छे से बता देते हैं। अभी तक मैंने 2 क्लास ले चुका है इसका। ठीक है। देखिए, ऐसी हिंदी में हम लोग अभी तक 2 क्लास लिए हैं, जिसमें से यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बापू रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक, सॉरी कविता है, पोयम है। इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2। ठीक। यूनिट 2 में क्या करेंगे? पारिभाषिक शब्दावली। ठीक। दूसरा है आपका व्यवहारिक हिंदी, 2 गो। तीसरा हो जाता है तकनीकी हिंदी, 3 गो। चौथा है वित्तीय हिंदी, 4 गो। और पांचवा है कार्यालय हिंदी। ठीक है। तो ये हम लोग इतने टॉपिक को आज कवर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। हालांकि ऑलरेडी अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ऐसी हिंदी रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1, तो आपको लगभग 10 वीडियो मेरे मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे ना सेकेंड सेमेस्टर का जब जाइएगा तो सर्च कीजिएगा सेम टू रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी। जो भी आपका पेपर का नाम है, हिस्ट्री मेजर 1, ठीक है, मेजर 2 ज्ञान सागर, तो सबसे पहले मेरा ही वीडियो आएगा। और यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं आप लोग से पहले ही 3 बैच में कंप्लीट करा चुका हूँ, 22, 26, 23, 27 वाला। तो आप लोग को बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है। चलिए, सब चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा। शुरू करते हैं यूनिट 2 नोट्स। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले हमारा व्यवहारिक हिंदी। व्यवहार मतलब क्या होता है? हम लोग नहीं बोलते हैं कि आम बोलचाल की भाषा, उसी को व्यवहार बोलते हैं कि व्यवहार में सुधारो। व्यवहार मतलब जो घर में हम लोग बर्ताव करते हैं। ठीक है, वही चीज़। यानी कि व्यवहारिक मतलब जो हम अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने दैनिक जीवन में लाते हैं, उसी को व्यवहारिक बोलते हैं। हिंदी मतलब भाषा, यानी कि वैसी हिंदी जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। समझे? आम भाषा में, मैं आम शब्दों में बता रहा हूँ, अपने शब्दों में, क्योंकि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो व्यवहारिक हिंदी वह हिंदी है जो दैनिक जीवन, बोलचाल, शिक्षा, समाज, कार्य, व्यवहार में प्रयुक्त होती है। इसे ही हम लोग व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं। इसका उद्देश्य सहजता, सरलता और स्पष्टता है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ जब जाते हैं कहीं पर भी और जिस भाषा में बातचीत करते हैं, अपने घर में जिस भाषा का बातचीत करते हैं हिंदी में, वही आपका व्यवहारिक हिंदी है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे आ जाते हैं। अगला है तकनीकी हिंदी। क्या होता है तकनीकी हिंदी? देखिए, हिंदी में भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश नहीं मिल पाएगा। उसका आप इंग्लिश ही वर्ड है, उसका हिंदी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग टेक्निकल में करते हैं। जैसे हिंदी का वह रूप जिसमें विज्ञान, ठीक है, विज्ञान मतलब साइंस, या अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है, चिकित्सा मतलब मेडिकल, कंप्यूटर, ठीक है, गणित, भौतिकी आदि की शब्दावली को हिंदी में जो है तकनीकी हिंदी का नाम दिया गया है। क्योंकि ये सब जो वर्ड है ना, आपके इंग्लिश में ही होता है। खास करके देखिए, इनका पढ़ाई भी इंग्लिश में होता है। देखिए, कोई भी साइंस लेके बीएससी करेगा तो वो इंग्लिश में लिखता है, हिंदी में नहीं लिखता है। आप में से बहुत सारे होंगे। कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, चाहे आपका एमटेक हो, सब इंग्लिश में होता है। तकनीकी हिंदी, उसमें जो हिंदी का वर्ड भी होता है ना यूज, तो वो इंग्लिश में ही यूज किया जाता है। टेक्निकल हिंदी उसमें इसलिए बोलते हैं। मेडिकल लाइन में मैक्सिमम 90% पढ़ाई इंग्लिश में होता है। कंप्यूटर का भी इंग्लिश में होता है। मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इन सब का प्रयोग इंग्लिश में करते हैं। और वही
इंग्लिश वर्ड को जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो उसे ही तकनीकी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल आम बोलचाल की भाषा में बोलिएगा कि हिंदी का वैसा रूप जिसमें विज्ञान, अभियांत्रिकी मतलब विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा प्रणाली, कंप्यूटर की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई, भौतिक की पढ़ाई, रसायन विज्ञान की पढ़ाई आदि में जिन हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग तकनीकी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, अब हिंदी में थोड़ी ना हर कोई बोलेगा कि संगणक कहाँ, संगणक है भाई आपके पास, तो बोलेगा क्या बोल रहा है यार, तो फिर बोलिएगा कंप्यूटर है तो बोलेगा ओ ऐसा बोलो ना, तो संगणक बोलने से तो समझेगा भी नहीं। ठीक है, फिजिक्स, भौतिकी, आदमी क्या बोलता है, फिजिक्स बोलता है, भौतिकी थोड़ी बोलता है, रसायन शास्त्र नहीं बोलता है, वो बोलता है केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग बोलते हैं, आप थोड़ी ना किसी को बोलते हैं कि अभियांत्रिकी, आप बोलिएगा कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, आप ये नहीं बोलते कि आप एक अभियांत्रिकी के विद्यार्थी हैं, वो बोलिएगा वाह रे ये तो क्या हुआ, हमको सब खुद समझ में नहीं आया। तो अभियांत्रिकी ये जो वर्ड है, ये वर्ड है हमारा तकनीकी हिंदी। तकनीकी हिंदी के वर्ड्स का प्रयोग हम लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आज 1 घंटा हमारे साथ गप्पे मारिएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। पानी दे रहा है ना, मेघा बरसो रे धीरे धीरे, बरसो रे धीरे मेघा बरसो ना। गाना तो सुने ना, किनका नाम है, ऐश्वर्या राय है ना। हाँ, पानी दे रहा है, आप लोग के साइड में भी दे रहा होगा। अच्छा, परीक्षा है 4 तारीख को, सेमेस्टर 5 वालों का है ना, आप लोग का नहीं है, आप लोग का 6 तारीख को है। यह हिंदी का रूप अब आता है वित्तीय हिंदी। वित्त मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब पैसा का लेन देन। ठीक है, ट्रांजैक्शन, व्यापार, तो ऐसा हिंदी जिसको हम लोग वित्तीय लेन देन, पैसा, व्यापार में प्रयोग करते हैं उसे वित्तीय हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी का वह रूप जिसमें हम लोग आर्थिक, वाणिज्यिक मतलब व्यापार, बैंकिंग और लिख दीजिएगा धन का लेन देन कारोबार में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग वित्तीय हिंदी बोलते हैं। जिस हिंदी भाषा का प्रयोग वित्त के लेन देन में करते हैं उसे वित्तीय हिंदी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट वाले वर्ड, ठीक मतलब खाता, डिपॉजिट जमा करना, लोन ऋण, बजट। ठीक है, ये सब क्या है, वित्तीय हिंदी, यानी कि हिंदी का वैसा रूप जिसको हम लोग व्यापार में प्रयोग करते हैं। हिंदी के जिस रूप को व्यापार वाणिज्य में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग वित्तीय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, कार्यालय हिंदी किसे बोलते हैं, हिंदी का वैसा रूप जिसको हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस मतलब होता है कार्यालय। ठीक है, ऑफिस के कामकाज में प्रयोग करते हैं, सरकारी ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस जो भी होता है ना ऑफिस, उसमें जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं कामकाज में उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यालय हिंदी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, तो इसके बाद नहीं है, इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली है। अब मैं आपको शॉर्ट में और एक बार बताता हूँ। ठीक है, चलिए व्यवहारिक हिंदी क्या है, तो हिंदी का वैसा रूप, व्यवहारिक हिंदी, हिंदी का वैसा रूप जिसका हम लोग घर में प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में उसे हम लोग व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं। ठीक, तकनीकी हिंदी, हिंदी का वैसा रूप जिसका हम लोग विज्ञान, भौतिकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा इन सभी में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग तकनीकी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, वित्तीय हिंदी, हिंदी का वैसा रूप जिसका प्रयोग हम लोग बिजनेस, व्यापार और धन के लेन देन में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग वित्तीय हिंदी बोलते हैं। ठीक, कार्यालय हिंदी, हिंदी का वैसा रूप जिसका हम लोग सरकारी या प्राइवेट कार्यालयों में, ऑफिस में अपने कामकाज में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक, हिंदी का वैसा रूप जिसका सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है उसे कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आदेश, परिपत्र, सूचना, रिपोर्ट, ये सब जो होता है नोटिस देना, ये सब कार्यालय हिंदी है। तो समझ गए। अब आता है हमारा यहाँ पे पहले शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद हम लोग करेंगे पारिभाषिक शब्दावली भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अच्छा पारिभाषिक शब्दावली क्या है इठो हम नहीं बताएं ना, 1 मिनट, बताएंगे बताएंगे डिटेल में बताएंगे। पारिभाषिक शब्दावली ये क्या होता है इसको भी जान लीजिए। हमने व्यवहारिक हिंदी जाना, तकनीकी हिंदी जाना, वित्तीय हिंदी जाना, कार्यालय जाना। पारिभाषिक शब्दावली वैसे वर्ड होते हैं जैसे हम बोलेंगे संज्ञा। ठीक, तो ये वर्ड क्या है, अपने आप में एक परिभाषा है इसका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि की संज्ञा कहते हैं।
जैसे हमने बोल दिया कोशिका, क्या बोला, कोशिका, ठीक। तो अब कोशिका मतलब आप समझ गए हैं, मनुष्य की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं, ठीक। जैसे हमने बोल दिया गुरुत्वाकर्षण, तो ये सब वर्ड ऐसे वर्ड है जिसका अपने आप में एक परिभाषा है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण आप समझ गए, अरे भाई न्यूटन बाबा का ये तो गेम बता रहे हैं ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, तो ऐसा वर्ड जिसमें अपने आप में एक परिभाषा हो, ठीक, उसे ही पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लंबा चौड़ा वर्ड को एक शब्द में बताया जाए। जैसे हम बोलेंगे कि, क्या बोलेंगे कि मनुष्य के सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, तो उसके बदले हम डायरेक्ट बोलेंगे ना कि भाई कोशिका, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली वर्ड को छोटा करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम आदि को क्या बोलते हैं एक शब्द में, तो एक शब्द में बोलते हैं उसको संज्ञा, ठीक है। तो यही है पारिभाषिक शब्दावली, समझ गए। हाँ, समझना मेन चीज़ है। देखिए पढ़ने का कोई भी पढ़ लेगा, एक छोटा बच्चा 5 क्लास में जो पढ़ता है वो भी पढ़ लेगा, मेन चीज़ है समझना। और मेरे दोस्त अगर आप समझना नहीं चाहते हैं ना तो माफ़ कीजिएगा मेरे साथ तो ना हो पाएगा, क्योंकि समझना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आता है व्यवहारिक हिंदी से आप क्या समझते हैं, ठीक। अच्छा इंग्लिश में तो नहीं बोल सकते, इंग्लिश में बोलते व्हाट डू यू मीन बाय, व्यवहारिक हिंदी ना। चलिए, तो हिंदी का वैसा रूप जिसको हम लोग दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं, ठीक। अभी मैं सब समझाऊंगा पूरा डिटेल में, और साथ में लास्ट में आपको फिर पारिभाषिक शब्दावली के वर्ड दूंगा। इस तरह से पूरा हिंदी इंग्लिश बोलने लगेगा कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आए हैं, ऐसा लगेगा, ठीक है। 14 पेज का है, सब कंप्लीट करेंगे आज। आज फ्रेश माइंड में हूँ। चलिए, और ऊपर से नवरत्न का तेल लगाए हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मी जाओ भूल। लेकिन आजकल का मौसम यार देखिए, 12 महीना में ना हमको लगता है ना, 12 महीना में लगभग 8 महीना जो है ना बरसातें हो रहा है, 4 महीना में 2 महीना गर्मी देता है और 2 महीना ठंडा देता है, बाद बाकी तो 8 महीना खाली पानी दे रहा, पानी दे रहा है। साला, परेशान हो जा रहा है आदमी, पानी पानी कीचिड़ कीचिड़ एकदम खाली। चलिए, तकनीकी हिंदी का एक उदाहरण लिखिए। तो हिंदी का वैसा रूप जिसका हम लोग विज्ञान, भौतिकी, ठीक है, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, इन सभी में प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग तकनीकी हिंदी बोलते हैं। कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर तकनीकी हिंदी है। इंजीनियरिंग, वहीं पूछे फिजिक्स क्या है तो ये भी हमारा तकनीकी हिंदी है। केमिस्ट्री क्या है, तकनीकी हिंदी है, ठीक। अगर पूछेंगे मेडिकल साइंस क्या है, तकनीकी हिंदी है। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है तो भी तकनीकी हिंदी है, ठीक। जीव विज्ञान। चलिए, अब आ जाता है वित्तीय हिंदी। फाइनेंशियल हिंदी किसे कहते हैं, अब आप लोग खुद आंसर बोल सकते हैं कि वैसा हिंदी जिसका प्रयोग हम लोग बिजनेस, व्यापार, लेखा जोखा, बैंकिंग मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन, पैसे के कामकाज आदान प्रदान में करते हैं, उसे ही हम लोग वित्तीय हिंदी कहते हैं, ठीक। अभी सबका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगला है कार्यालय हिंदी किन क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, तो सरकारी कामकाज में, सरकारी ऑफिस में रिपोर्ट लिखने के लिए, ठीक। उसके बाद परिपत्र लिखने के लिए, नोटिस लिखने के लिए, आदेश पत्र लिखने के लिए। वित्तीय हिंदी और तकनीकी हिंदी में क्या अंतर है ये बताइए, तो बता दीजिएगा। पहले वित्तीय हिंदी की परिभाषा, फिर तकनीकी हिंदी की परिभाषा, फिर वित्तीय हिंदी का एक उदाहरण, तकनीकी हिंदी का एक उदाहरण, चाहे दो 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 उदाहरण, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में व्यवहारिक हिंदी और तकनीकी हिंदी में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। क्या है, व्यवहारिक हिंदी और तकनीकी हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, व्यवहारिक हिंदी क्या है, वैसा हिंदी जिसका हम लोग अपने घर में प्रयोग करते हैं, ठीक, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक। तकनीकी हिंदी क्या है, वैसा हिंदी जिसका हम लोग प्रयोग खास तौर पे पढ़ाई में करते हैं, जैसे विज्ञान, ठीक, कंप्यूटर, भौतिकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा पद्धति, ठीक है। ये सब तकनीकी हिंदी पढ़ाई में प्रयोग करते हैं। उसके अलावा इसका उदाहरण दीजिए व्यवहारिक हिंदी का, जैसे अरे वह लड़की कौन है, ठीक, वह लड़की कौन है जो मेला में घूम रही थी, तो ये जो हम लोग बोले आम भाषा है तो ये व्यवहारिक हिंदी का है। अब हम बोल रहे हैं कि वह बीटेक का स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वह पुस्तक एक डॉक्टर
मेडिकल साइंस की है, तो ये हमारा टेक्निकल वर्ड हो गया। ठीक, चलिए। इसमें जो है ना हम लोग व्यवहारिक हिंदी में उतना ध्यान नहीं देते हैं कि ग्रामर सही है या नहीं, लेकिन टेक्निकल हिंदी में ग्रामर सही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाया, अब मैं किताबी भाषा में समझाऊंगा। व्यवहारिक हिंदी दैनिक जीवन की भाषा है जो बोलचाल, शिक्षा, सामाजिक संबंधों में प्रयुक्त होती है। इसका उद्देश्य सहजता है, स्पष्टता है। उदाहरण, किताब, दोस्त, भाई, पढ़ाई, यात्रा। ठीक है, ये सब क्या है? व्यवहारिक हिंदी, आम बोलचाल की भाषा। तकनीकी हिंदी, तकनीकी हिंदी विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित और कंप्यूटर क्षेत्र जैसे इन सभी वर्ड क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य जटिल वैज्ञानिक शब्द जो भी हैं, जटिल जटिल वर्ड, वैज्ञानिक वर्ड, इन सभी को आसान बनाना है। लेकिन आसान नहीं और मुश्किल बन जाता है ना। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि व्यवहारिक हिंदी सामाजिक जीवन की भाषा है, जबकि तकनीकी हिंदी विशिष्ट क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा व्यवहारिक हिंदी आसान है, तकनीकी हिंदी कठिन है। ठीक है, अभी हम बोल देंगे कि रेडियो का हिंदी बताओ, और रेडियो तो इंग्लिश वर्ड है भाई, उसका हिंदी बोलो। तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? आकाशवाणी। ठीक है, सुनने में अच्छा थोड़ी लगता है यार, आकाशवाणी। मोबाइल हिंदी बताओ, दूरभाष यंत्र। ठीक है, तो घर में बोलिएगा मम्मी को, मम्मी दूरभाष यंत्र मेरा कहाँ रख दिए हैं? तो उसके बाद बोलेगा कौन सा यंत्र? दूरभाष। ठीक है, पढ़ी लिखी होंगे तो समझ आएंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे पागल वगल हो गया क्या रे, कोई मशीन वशीन लाया क्या? तो तकनीकी हिंदी और व्यवहारिक हिंदी बहुत अंतर है। ठीक है, तकनीकी हिंदी का प्रयोग हम लोग केवल किताबी भाषा में करते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, वित्तीय हिंदी का महत्व विस्तार से समझाइए। तो देखिए, वित्तीय हिंदी का उपयोग आर्थिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग में किया जाता है। आज भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, इसलिए वित्तीय हिंदी लेन देन, सरकारी योजनाओं में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा आप जब बैंक गए होंगे, एक उदाहरण देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया झारखंड में सबसे ज़्यादा चलने वाला बैंक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। तो वहाँ पे जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको आप वित्तीय हिंदी बोलेंगे। ठीक है, जैसे खाता, इंग्लिश में अकाउंट बोलते हैं। ऋण चाहिए, लोन इंग्लिश में बोलते हैं। जमा करने जा रहे हैं पैसा, डिपॉजिट बोलते हैं। बजट, ठीक है, बजट को बजट ही बोलते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका हिंदी में भी मतलब वही है, इंग्लिश में भी मतलब वही है। ठीक है, सॉरी। अब आता है, देखिए, इससे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता आती है वित्तीय हिंदी में, और भाषा की जो बाधा है वह समाप्त होती है। मतलब अंग्रेजी में भी आप काम कर सकते हैं, हिंदी में भी। वित्तीय हिंदी का यही मकसद है, ग्राहक आसानी से बैंकिंग और आर्थिक सेवाओं का कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कार्यालय हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। कार्यालय हिंदी क्या है? तो मैंने बताया कि मेरे भाई, छोटी या छोटे जो भी हैं, ऐसा हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालय में किया जाता है। कार्यालय मतलब दफ्तर, दफ्तर माने ऑफिस रे भाई मेरे। ठीक है, ऐसा हिंदी जिसका प्रयोग ऑफिस में कामकाज के लिए किया जाता है उसको कार्यालय हिंदी बोलते हैं। सरकारी कामकाज, प्रशासनिक काम सरकारी कार्यों में किया जाता है। यह स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक भाषा होती है जिसमें आदेश, परिपत्र, सूचना, प्रतिवेदन, ठीक है, रिपोर्ट, आवेदन आदि शामिल होते हैं। तो आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं हिंदी में तो कैसा लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधाना प्राचार्य महोदय द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, चाहे जो भी है, फिर नाम, विषय, सविनय पूर्वक कहना है कि, ठीक है, मेरा। ठीक, तो इस तरह से जो आप लिखते हैं वो क्या है? आपका हिंदी है। कौन सा हिंदी? कार्यालय हिंदी। समझे? स्कूल में भी जिसका प्रयोग करते हैं वो भी हमारा कार्यालय हिंदी है। ठीक है, क्योंकि स्कूल भी एक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट संस्था ही बोलेंगे स्कूल को भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, देख दिया गया संक्षिप्तता, यानी कि भाषा छोटी और स्पष्ट होती है। औपचारिकता, यानी कि कार्यालय हिंदी में जो भाषा होती है वो बहुत शिष्टाचार पूर्वक लिखा जाता है। वैसा नहीं कि आप वहाँ पे बोल दीजिएगा अबे छुट्टी मांग रहा हूँ, देना है तो दे, नहीं तो वैसा नहीं ना बोल सकते हैं। क्योंकि जब लिखने का बात होता है ना तो आप बहुत शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, जहाँ तक आपको अच्छा जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सटीकता। जो आपका ऑफिस का जो भाषा होता है उसमें सटीक है, शब्द चयन हो ऐसा जिसमें भ्रम ना हो। ठीक है,
आधिकारिक रूप यानी कि सरकारी नियम और अधिसूचनाओं में प्रयुक्त होती है वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और जैसे शिष्टाचार माने, जैसे आप लिख रहे हैं कोई आवेदन, तो वहाँ पे तुम नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं, चाहे मेरा छोटा भी हो फिर भी। ठीक है, तो ये जो होता है ना, उसमें बहुत शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है सरकारी ऑफिस वाला वर्ड में। ठीक है, कार्यालय हिंदी में। कार्यालय हिंदी प्रशासन से कार्य सरल, स्पष्ट और पारदर्शिता बनते हैं ताकि हर कोई इसे पढ़ पाए, जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो भी इसे पढ़ पाए। ठीक है, अब आता है तकनीकी हिंदी के विकास में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को बता दीजिए सागर भाई। और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, जन्नत के सैर कराएंगे। चलिए तो चलिए, कहाँ पे थे यार, यहीं पे ना। तकनीकी हिंदी अब आते हैं। तो यहाँ पे तकनीकी हिंदी में देखिए, तकनीकी हिंदी के विकास में आने वाली कौन कौन सी समस्याएं ये बताइए। सॉरी भाई मेरे। तो देखिए, तकनीकी हिंदी मतलब होता है दोस्त वैसा हिंदी जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तकनीकी शब्दों में करते हैं, जैसे विज्ञान, अभियांत्रिकी। ठीक, उसके अलावा मेडिकल साइंस। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्दों का प्रभुत्व रहता है इसमें, मतलब तकनीकी हिंदी में हिंदी भाषा का जो वर्ड है वो पीछे हो जाता है। अब जैसे हम लोग कंप्यूटर बोल रहे हैं, मोबाइल बोलते हैं, तो इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग सूट नहीं करता है यार। ठीक है, नए तकनीकी शब्दों का हिंदी रूप में अभाव है। जो नया नया टेक्निकल वर्ड आया, जैसे डेटा, डेटा वर्ड नया है। ठीक, पिछले 5 साल से प्रयोग होता है हम लोग के ज़माने में, 10 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं ना। अब डेटा को आप हिंदी में क्या बोलिएगा, आंकड़ा, कितना आंकड़ा ख़त्म हुआ आपके मोबाइल का। ठीक है, तो वो सब सूट नहीं करता है। ठीक है, एक सूट भी करना चाहिए ना। चलिए, तो तकनीकी हिंदी में हिंदी के शब्द का कमी है, अभाव मतलब कमी है। तकनीकी, एक मिनट, इन लोग यार अचानक से गाना शुरू कर देता है मेरा, यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं। और हिंदी जो है, हिंदी तकनीकी शब्दों की जानकारी ना होना, मतलब बहुत से लोग को तकनीकी हिंदी शब्द नहीं मालूम है। कम तकनीकी हिंदी शब्द सबको नहीं ना मालूम होता है। युवाओं को अंग्रेजी में प्रति रुझान है, तकनीकी हिंदी की ये समस्याएं हैं। समाधान क्या है, यहाँ पे देखिए, हिंदी में तकनीकी शब्दकोश का निर्माण किया जाए, शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी हिंदी का प्रयोग किया जाए, कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक में हिंदी का प्रसार, सरकारी और निजी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। अब 100 महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शब्द। दोस्तों गाना शुरू हो गया है, दुर्गा पूजा का आज विसर्जन है ना, तो मैं नहीं क्लास कर पाऊँगी, कॉपीराइट आ जाएगा यार, गाना ज़्यादा देर तक चलेगा तो। इसलिए सबको मैं ऐप में दे दूंगा, ऐप का लिंक, ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंप्लीट ग्रेजुएशन का वहाँ पे आपको सिर्फ 60 रुपये में कराया जाएगा, सिर्फ 60 रुपये में कंप्लीट ग्रेजुएशन। ठीक, ऐप। चलिए रखते हैं, तो वीडियो को रखते हैं। जय माता दी। ठीक है।